गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक रीजनिंग का, ठीक है, पहला चैप्टर हम लोग जो पढ़े थे वो था आपका जमलिंग पर, ठीक है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर पे आते हैं, वो हमारा है अल्फ़ाबेट टेस्ट पे, ठीक है। अल्फ़ाबेट के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाने रीजनिंग सब्जेक्ट है, लेक्चर ये 3 है हमारा, रीजनिंग का लेक्चर नंबर 3 है। और उसके बाद से ये लेसन अल्फ़ाबेट टेस्ट है, अल्फ़ाबेट टेस्ट का ये पार्ट 1 है, ठीक है। और ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, मतलब सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कॉमनली है, ठीक है। अब एक बात ध्यान देते हैं हम लोग कि देखिए अल्फ़ाबेट टेस्ट में हम केवल थोड़ा सा ट्रिक के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। केवल हम ट्रिक के बारे में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग होता है, रीजनिंग आप जानते हैं कि रीजनिंग का मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, बट क्या होता है कि वो सॉल्व करने में टाइम टेकन हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो एक बात ही जान लीजिएगा कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है, हमें नॉलेज के साथ टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए। क्या चाहिए हमें? टाइम मैनेजमेंट। तो एक बात है, तो किसी भी कंपटीशन के लिए अगर नॉलेज तो गेन कीजिए, ठीक है, अगर नॉलेज के बाद अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब एक टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमको अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर सभी का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे टाइम बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करना है, हमें कम से कम समय में क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादातर हम ट्रिक बेस पे ही हम लोग समझेंगे, जानेंगे। और हाँ, एक बात और ध्यान देंगे, हम जितनी भी हमारे क्लासेस चलेंगे तो रटने वाली चीज़ें थोड़ा नहीं होगी, बल्कि हम इसको ऐसा मतलब कि ऐसे लैंग्वेज हम उसको पढ़ेंगे कि ईजिली हमारे जो होता है माइंड में, मतलब ईजिली लर्न हो जाए या हमें याद रहे, ठीक है। हम इस मेथड से पढ़ेंगे। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है। जो लेसन्स है इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, इसमें पहले हमें क्या, अल्फ़ाबेट में हमको ये जानना होगा कि जो अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट होता है इसके प्लेस के बारे में जानना है, मतलब ये कौन से स्थान पर होता है क्या, ठीक है। तो देखिएगा, पहला चीज़ हम जानते हैं ये ए है, बी, सी, डी, यहाँ पे लिखते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट, क्योंकि जो लेसन नाम है अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग में इस पे बेस्ड आते हैं। तो एक करके हम सारी चीज़ें देखते चलते हैं। पहले हम जानेंगे कि A to Z का हम पोजीशन याद करेंगे, मतलब ए कौन से पोजीशन है, बी कौन से पोजीशन पे, सी कौन से पोजीशन पे है। और हमें क्या करना है, याद तो करना है, आप बता तो सबको ही देगा, हर एक स्टूडेंट बता देगा, लेकिन हमें क्या करना है कि तुरंत बताना है। मैं जैसे बोलूँ P तो आप इसकी पोजीशन बताओ, मैं बोलूँ R तुरंत पोजीशन बताओ, मैं बोलूँ W तो तुरंत पोजीशन बता दो कि हाँ ये इस स्थान पर आता है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्योंकि बहुत ही लंबे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे तो इस एक क्वेश्चन के लिए आप बहुत ज़्यादा समय ले लोगे, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, फटाफट इसको देखते हैं, इसकी पोजीशन को, और एक ट्रिक बेस पे हम इस चीज़ को याद करेंगे कि हमें हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है। CHLMNOPQRSTUVW ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये हमने A to Z तक लिखा, अब हमें इनकी पोजीशन को याद करना है, अच्छा ठीक है, हमें याद करना है। उसके बाद से हमें क्या करते हैं कि चलिए हमको याद करना है। ये बताइए कि आप तो A से लेकर ABCD को तो आसान से याद कर सकते हैं, आपको याद ही रहेगा। A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4 होता है। आप तो इजीली, क्योंकि स्टार्टिंग का है, इससे कोई ट्रिक बताने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। A का 1
बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये तो इजीली आप बता लेंगे क्योंकि स्टार्टिंग का है तो आप सीधे बता सकते हैं सी 3 पे है, डी 4 पे है, बी 2 पर है, स्टार्टिंग का तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गया। चलिए यहाँ तक हो गया ना। अब आगे हम देखते हैं, अब हम एक ट्रिक देखते हैं। ट्रिक देखिए, हम आपकी इन सबकी पोजीशन को याद करवा देंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो चलिए ट्रिक क्या है हमारा कि एक ज्योति नाम की लड़की है, ज्योति। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, ये हो गया है ज्योति नाम की लड़की है। ठीक है, अब कहती है, मतलब एक उसके पापा जी बोलते हैं कि ज्योति इधर आओ। ई ज्योति मतलब थोड़ा सा उस लैंग्वेज में, तो मान लीजिए कि आप समझ लीजिए कि ई ज्योति है। मान लीजिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं, ई ज्योति। ई कौन से प्लेस पे है? इसको हम 5 का मल्टीपल लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ई ज्योति जो था, ठीक है, हम याद कर लेंगे ई ज्योति, हम लोग याद कर लेंगे ई ज्योति आपको याद हो ही गया होगा। तो इसमें क्या होता है कि 5 का मल्टीपल होता है, मतलब ये 5 के 5 to 10, 5 से 15, 5 for 20, 5 for 25। मतलब क्या है, ई जो है 5th प्लेस पे आता है, जे 10 प्लेस पे आता है, ओ 15 प्लेस पे आता है, टी 20 प्लेस पे आता है, वाई 25 प्लेस पे आता है। आपको याद हो जाएगा सिंपल, आपको याद रहेगा ई जो टी। मान लो कहीं ओ दिख गया, आप जानते ई जे ओ तीसरे प्लेस पे था तो 5 3 जा 15। आपको दिख गया टी तो ई जे ओ टी चौथे प्लेस पे था, 5 4 जा 20 हो जाएगा। ठीक है, आप कहीं देख लिए ई, तो हम ई जानते हैं 1 प्लेस पे था, ई ज्योति में ई ज्योति 1 प्लेस पे था, 5 1 जा 5 होगा। तो आप डायरेक्टली प्लेस बता देंगे, मतलब ई 5th प्लेस पे है, जे कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है, और ओ कौन से प्लेस पे है? ओ लाइट ऑन करते हैं, लाइट ऑन हो गया। ठीक है, जे ओ कौन से प्लेस पे है? ओ 15, 5 10 15। और फिर से ई जे ओ टी 20। आप एक और ट्रिक है, टी को याद करेंगे, T20 का। आप T20 नाम सुने, ये T20 वर्ल्ड कप होने आ रहा है। ठीक है, तो T20 आपने खेला सीधे याद किया T20 प्लेस पे है, सीधे याद होगा। ठीक है, कोई और फिर वाई कौन प्लेस पे आता है? 25। इस रूल के, मतलब इस ट्रिक के अनुसार आप एक इज्योति नाम का इज्योति याद रख लीजिएगा, इज्योति। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका स्पेलिंग ई जे ओ टी वाई। अगर टी आता है जानते हैं 4th प्लेस पे, तो 5 या 20 सीधे बोलेंगे ये 20 पे है। ठीक है, हम दोबारा वैसे ए बी सी डी ई ऐसे नहीं पढ़ेंगे। मैं बोल दिया आपका एफ ई किस पे आता है, तो देखिए ऐसे करेंगे ए बी सी डी ई, तो 5 पे ऐसे बताएंगे आपका, तो बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा। क्वेश्चन को आप मतलब इतना फ्रस्ट्रेट होकर आप क्वेश्चन ही छोड़ देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए अब समझना है ना कि इसके प्लेसेस को हम, इतना तो कंप्लीट हो गया इज्योति। एक और चीज़ होता है, एक होता है कई बताया था सीफिलोरक्स के बारे में, सीफिलोरक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है 3 का मल्टीपल होता है, 3 3 से 9, 3 से 9, 3 4 या 12, 3 5 या 15, 3 5 15, 3 6 या 18, 3 7 28, 3 या 24। तो हम देखिए इसमें भी सेम होता है कि हम क्या करते हैं कि ऐसे 3 का मल्टीपल है सारी चीज़ें। ठीक है, सीफिलोरक्स, मान ली यल आ गया तो सी एफ आई यल चौथे प्लेस पर 3 4 जा 12, सीधे हम 12 लिख देते हैं। मान ली यू आ गया, यू हम जानते हैं सी एफ आई यल मतलब सी एफ आई मतलब 1 2 3 4 5 6 यू बोलेंगे, आर बोले, मान लीजिए क्या बोले मुझे समझ याद नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, मैं मान लो आर को बताना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 पे है, तो 5 3 6 3 देखो जाने 1 2 3 4 1 2 1 देखिए 1 2 3 4 5 6 पे है ना, 3 6 जा 18 हो जाएगा, तो 18 बता देंगे हम लोग ऐसे करके। जैसे मैं पूछ दिया हमसे यू कौन से, यू का पोजीशन क्या होगा, तो हम जानते हैं कि ये क्या है कि ये 7th प्लेस पे है, तो 3 7 जा 21 हो जाएगा। लेकिन ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा क्या होगा, ये थोड़ा काउंटिंग करने में थोड़ा लंबा हो रहा है। क्या होता है, ये प्रोसेस जो है थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, तो लॉन्ग हो रहा है इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम नहीं ध्यान, दूसरा मेथड हम बताते हैं। बात समझ में आया, थोड़ा लॉन्ग। लेकिन आप कई सारे मतलब कि आप देखेंगे कहीं भी आप पढ़िएगा तो देखिएगा ये दोनों वर्ड और से यूज किए जाते हैं। बस हम एक वर्ड बताएंगे ये यूज़ कीजिएगा, इस चीज़ का नहीं यूज़ कीजिएगा। एक हम नया ट्रिक बताने जा रहे हैं, एक बात मतलब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बताइए, सुनिए, अब ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या है यहाँ पे बातें हैं, यफ है, यफ को
क्या हम यफ को हम ऐसे यफ है, हाँ यफ है ना, अब यफ को हम क्या 6 बना सकते, नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। जहाँ भी यफ दिखाई दे समझ लीजिएगा कि हम इसे 6 बना देंगे, मतलब क्या होगा, यफ 6 पोजीशन पे है। ठीक है, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अब जी है ना, जी है, तो देखिएगा जब भी देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जी ऐसे 7 लिखते नहीं, लिखते हैं जी 7 लिखते हैं, ठीक है। जी है तो उसे ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये देख रहे हैं, आप लोग ये देख रहे हैं, हाँ यही मतलब ऐसे है और ऐसे है, इसी पर हम ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 7। तो मतलब ये चीज़ें जो हैं, ये जो चीज़ जी है उसी ये 7 का दिख रहा है, मतलब इसको सी छोड़े 7, तो यहाँ पे 7 दिख रहा है। तो आप सीधे जी देखिए हम याद करेंगे, हाँ ये तो 7 दिख रहा था, तो मतलब ये कौन से प्लेस पे है, G7 याद आ जाएगा आपको। ठीक है, यच कौन से प्लेस पे होगा, कैसे हम याद करेंगे, ट्रिक बनाइए, आप लोग अपने मन से ट्रिक बनाइएगा। तो जैसे एच हो गया, तो एच को हम क्या करेंगे, ऊपर से मिला देंगे 8। अरे हाँ मतलब ये यच जो है ऊपर नीचे मिला 8 जैसा दिखता है, मतलब इसको हम बनाने 8, यच का 8 हो जाएगा। आई अच्छा ये बताइए आप कर्सिव लेटर में आई कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते नहीं, लिखते ऐसे लिखते नहीं, लिखते हैं आई, क्या इसको हम 9 नहीं बोल सकते हैं, क्या आई को हम 9 बोल सकते नहीं बोल सकते हैं, आई तो कर्सिव लेटर में लिखते हैं, तो आई 9 हो जाएगा। देखो हम इसलिए ऐसे बता रहे हैं कि आपको किसी पोजीशन को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी मैं एक बात पूछ दूं, जैसे यम का पोजीशन आप बताइए, तो आप गिनने लगेंगे ABCDEFGHIJ, फिर से 1 2 करके आप थक जाएंगे निकालते निकालते। इसलिए हम ट्रिक पे याद करेंगे कि बहुत ही ईजिली होगा। ठीक है, तो यच के लिए रखिए हम लोगों ने, यच लेके बना के ऊपर नीचे मिला दिया 8 बन गया है। आई कर्सिव लेटर हम लोग आई लिखते हैं, ये 9 बन गया। ठीक है, इसके बाद जे जानते हैं कि सुनिए अब लिखते चलते हैं, F6 हो गया, G7 हो गया, H8 I9 हो गया, J10 पहले से हम लोग निकाल चुके हैं इसके फार्मूला से। के अब जान लीजिएगा के क्या करेंगे, के में से ये क्या है कि दो ये जो कांटे हैं ना, जो दो इसको जो कांटे, इसको हम ऐसे खड़ा कर डालेंगे। ठीक है, ऐसे कर डालेंगे, इसी दोनों को, इन दोनों को उखाड़ लेंगे कांटे को, मतलब जो ये मतलब क्या है, मतलब सरफेस एरिया, ये दोनों मतलब प्लांट है, इन दोनों को ऐसे काट के लाएंगे, ये दोनों घास से टाइप बन गया, दो लकड़ी टाइप में, तो ये 11 हो जाएगा। जान लीजिए ऐसे याद रखिएगा, जो के है वो इस टाइप में हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, ऐसे को आप ऐसे कर डालिएगा, तो अपने आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा कि के 11 हो जाएगा। ठीक है, यल के यल का ट्रिक क्या हो जाएगा आप लोग का, हाँ यल ध्यान दीजिएगा, यल आप जानते हैं हमेशा पढ़ते आए हैं, यल 12 यल 12 हमेशा 12 तो 12 यल मतलब किस में मिलता है आपको, अक्सर 12 बोलते हैं ना, तो यल से मिलता है, मतलब यल 12 ऐसे याद कर लीजिएगा, यल 12। ठीक है, ऐसे यम क्या होता है, देखिए यम का एक बात देखिए, इसी को यम को क्या कीजिए आप ऐसे कर दीजिए, देखिए यम को ऐसे कर दीजिए, एक बात ध्यान दीजिए, ये यम रहा हमारा, अब यम को हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसे, ठीक है, और यम को तो आगे हम 1 लगा लीजिए, क्या यम 13 बन गया, नहीं बन गया, यम याद रखिए, यम ऐसे ऐसे ऐसे, यम मतलब 13 बन गया, यम 13। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यम 30, वैसे डब्लू का बना लीजिएगा थोड़ा, डब्लू इसका अपोजिट है, डब्लू का क्या आ जाएगा, डब्लू अब देखिए इसका भी ऐसे कर लीजिए, डब्लू को भी ऐसे लिख दीजिए, 3 हो गया, 3 लगा नहीं लगा, अब इसको ऐसे को हम ऐसे कर लिए, अब आगे 1 में 2 लगा दीजिए, ये थोड़ा ज़्यादा दूर है तो 2 लगा दीजिए, याद रखिएगा, हाँ डब्लू थोड़ा ज़्यादा दूर है से 2 लगा देंगे, और इसे ऐसे जो ऐसे बन रहा था उसको ऐसे बना देंगे, मतलब डब्लू क्या हो गया 23 हो गया। ठीक है, 23 हो गया। अब आते हैं यन पे, यन क्या है हमारा, यन इसका ट्रिक क्या बताएं आपको मैं, हाँ देखिए यन अच्छा ये बताइए, आपने पढ़ा है यन 14 नवंबर, यन फॉर नवंबर मतलब 14 नवंबर, आपने चिल्ड्रन डे पढ़ा नहीं पढ़ा है, 14 नवंबर चिल्ड्रन डे, आप लोग चिल्ड्रन डे आपको पता होगा कि यन फॉर नवंबर मतलब 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाते हैं, इसलिए यन 14 हो जाएगा, 14 नवंबर मतलब जानते हैं, यन फॉर नवंबर 14 नवंबर मीन्स चिल्ड्रंस डे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ आते वो तो हमको पहला ही पता है, पी का देखते हैं, पी अच्छा पी देखते हैं हम लोग।
अब P जैसे यहाँ पे क्या है, P लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग मिरर लगाते हैं, तो P का उल्टा क्या बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे। ये क्या है 66 दिखाई दे रहा है, उल्टा 6 दिखाई दे रहा है, इसी के आगे हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे दिखाई दे रहा है P मतलब मिरर लगा लिए 16, तो मतलब याद रखिएगा, अरे P को हम क्या कहते हैं, मिरर लगाए थे, ऐसे 16 बन गया था, क्या बन गया था 16 हो जाएगा। अब देखिएगा Q यहाँ पे Q, जब भी कहीं ऐसा टोन निकला हुआ दिखाई दे, अब उसको ऐसे घुमा दीजिएगा, आपको 17 बन गया, क्या बन गया 17, ऐसे Q ऐसे निकाले 17, अब क्या बन गया ये 17 बन गया, तो मतलब कि 17 पे होता है। अब R किस पे है, R ध्यान दीजिएगा, R यहाँ पे आते हैं, R को आप क्या कीजिएगा, R को ट्रिक देखिए, बस ट्रिक, R को आप क्या कर लीजिएगा, ऐसे मिला दीजिए और इसको एक लाइन कीजिए, R किस पे चला गया 18 पे, R ऐसे है और ऐसे 8 हो गया, आगे 1 लगा दीजिए, आप जानते हैं यार वो तो कुछ देर आता है, मतलब 18 हो जाएगा, R18, ठीक है। यस हो गया। अब यस को यस लिखिए और ऐसे घुमा दिए, 9 हो गया और एक लाइन कीजिए 19। अब जानते हैं आप लोग कि कहाँ पे आता है आप लोग, ठीक है, आप लोग ये जानते हैं, भली बात ही जानते हैं कि यस जो होता है 10+ में ही आएगा, इतना तो आपको अंदाजा है ही है कि ये थोड़ा 10+ में आएगा। अब जानते हैं 29 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उतना अल्फ़ाबेट होते ही नहीं है, 26 ही होते हैं, इसलिए यस 19 हो जाएगा। अब T20 का मैच है, हो गया। अब आते हैं यू फॉर 2 अच्छे बैट्समैन का नाम बताइए, युवराज विराट। अब देखिए युवराज विराट है, ठीक है, युवराज 21 ईयर्स पे इन्होंने अच्छा मतलब की परफॉर्मेंस दिया था, विराट 22 ईयर पे, याद रखिएगा, यू फॉर युवराज, वी फॉर विराट। युवराज जो है बहुत मतलब पहले मतलब अभी इसमें रिटायरमेंट है इनका, 21 ईयर पे इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बी पे फॉर विराट का, ठीक है, तो ये 21 ये 22 हो गया। अब एक बात आ गई, अब स्टार्टिंग के 1 2 3 4 इसे A1 B2 C3 D4 याद से, क्या Z का 26 आपको याद नहीं रहेगा, हाँ, और X का नहीं याद रहेगा आपको, अरे X के मतलब Z से दो डिजिट पहले ही तो है, 2 लेटर पहले ही तो है, तो सीधे 24 होता है, इसका 24 याद कर लीजिएगा। अब बताइए क्या सब समझ में आ गया, सब लेटरिंग समझ में, पोजिशन क्या क्या होता है, पोजिशनिंग समझ में आया कि नहीं समझ आया। देखिए हम जैसे ही पूछे आपको तुरंत बताना है कि कौन सा किस पे होता है, कौन सा किस लेटर पे है। मैं जैसे बोल दूं कि तुरंत मैं बोल दूं कि यन कौन से पोजीशन पे, यन कौन से पोजीशन पे है, सीधे आप याद रखिएगा, यन 14 नवंबर, क्या होता है 14 नवंबर, तो 14 प्लेस में होता है। अब बोलूँ मैं आपको सीधे बोलूँ यू हमें यू फॉर युवराज 21 ईयर पे परफॉर्मेंस बेटर, 21। अब मैं बोलूँ ऐसे जस्ट बोलूँ यच, मैंने क्या बोल दिया यच मीन्स क्या होता है, यच यार, एच 8 बन जाएगा, H8 बन जाएगा, तो हम जानते हैं यच मतलब 8, तो 8 बोल देंगे तुरंत, ठीक है। अभी बोल मेरे दिमाग में पूछ कहीं आ जाएगा यस क्या होगा, यस मतलब बोलूँगा यस क्या होगा, तो इसे ऐसे 19 बना देगा, 19 यस 19 पे है। तो ऐसे आप इस ट्रिक के थ्रू आप सभी को पोजीशन को आप याद कर डालेंगे, ठीक है, सभी पोजीशन को याद कर ले जाएंगे। ये 9 है, ये 12 है, ठीक है, और ये लॉन्ग है, इसीलिए हम लोग इस चीज़ को हम लोग नहीं ध्यान दिया, केवल इसका यूज किए हैं और इन सब का यूज किए हैं, और सारी हम लोग सभी के सभी क्या करेंगे, सबकी नंबरिंग कर लिए। इस ट्रिक को थोड़ा सा याद, थोड़ा से पढ़े वो 2 बार पढ़ लेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, A1 B2 C3 D4 E5 F6 ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ट्रिक को 1-2 बार पढ़िएगा, ईजिली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है। पोजीशन याद करना बहुत ही किसी भी मतलब कि रीजनिंग में ये इंपॉर्टेंट रोल अप्लाई करता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इस बेस पे आते ही आते हैं, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, हो गया, हाँ चलिए। एक टाइप का मैं क्वेश्चन बताऊंगा, पहले मैं एक और चीज़ बता दूं आपको थोड़ा सा, तब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में बता दूं पहले आपको, क्योंकि चाहे क्वेश्चन ही बताते हैं तब इसका अपोजिट लगेगा तो बता दूंगा, कोई बात नहीं, उस चीज़ को ट्रिक को हम थोड़ा बाद में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है,
क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन देखिए 4 तरह का बन के आते हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे 4 तरह के क्वेश्चंस बन के आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए किस टाइप का होता है, थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन किस टाइप क्वेश्चन बन के आते हैं, देखिए ऐसे हिंदी में पढ़े, बाय से, ठीक है, कोई होगा वे अक्षर के दाएं से वे अक्षर वहाँ अक्षर, ठीक है। पहला ये क्वेश्चन। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा क्या है, दाएं से वे अक्षर या वाक बोल सकते हैं, ठीक है, वे अक्षर के दाएं नहीं, इस बार भी दाएं नहीं, दाएं चलो, दाएं से वहाँ अक्षर, ठीक है। कितने तरीके के क्वेश्चन बेस्ड आते हैं मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कितने तरह के इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी समझ में आपको आएगा इजीली, ठीक है। ऐसे पूछता है, दाएं से वे अक्षर के बाएं से वह अक्षर, ठीक है। दाएं दाएं हो गया, बाएं से वे अक्षर। इसी पे आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ऐसे कि दाएं दाएं बाएं बाएं कर लेते हैं, बाएं से वहाँ अक्षर। अब ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, मतलब इतने तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इतने टाइप्स के आपके क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं क्या चीज़ें हैं। हाँ चलिए ठीक है, देखिए बाएं से वे अक्षर के दाएं से वहाँ अक्षर, मतलब यहाँ पे से दाएं से मतलब चौथवे अक्षर के दाएं से दूसरा मतलब दूसरा अक्षर क्या होगा। ऐसे बोलूँ, दाएं से 14वें अक्षर के बाएं से 3वां अक्षर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे बनते हैं। बाएं से 18वें अक्षर के बाएं से 3वां अक्षर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बन के आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं, तो आप कैसे आप निकालोगे, ठीक है। अब थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, बट कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। अब हम जानते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, समझिएगा ध्यान से। ये क्या है, ए है, टाइमिंग में लिख चलना है, 23 हो रहा है, ठीक है, ए है। और यहाँ पे क्या है, जेड है। ये हमने नंबर लाइन खींचा, नंबर लाइन अल्फाबेट लाइन बोल दीजिए, ठीक है। ए से जेड हो गया। अब क्या करते हैं, अब एक बात जानते हैं आप लोग, एक बात ये जानते हैं, मैं एक और चीज़ मैं लिखवाना चाहूँगा आप लोगों को। एक चीज़ पहले लिखवा दो, उसको नोट कर लीजिएगा, तब ये बताते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं बताता हूँ, अच्छे जैसे ए और ये जेड होगा, ए और जेड, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ लेता हूँ, एक मान लो मैं बी लेता हूँ, बी, तो हम जानते हैं कि ये बाएं मतलब लेफ्ट, बाएं मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है। बाएं मतलब लेफ्ट, दाएं मतलब राइट, ठीक है। ये दाएं मतलब राइट और दाएं मतलब राइट, यहाँ दाएं मतलब राइट और बाएं मतलब लेफ्ट, और यहाँ पे बाएं मतलब लेफ्ट, यहाँ बाएं मतलब लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ का हम लोग आते हैं, देखिए ध्यान से। अब मैं क्वेश्चन बोलूँ कि बाएं से दूसरा अक्षर, लेफ्ट से दूसरा अक्षर, दूसरा मतलब बी, ठीक है, बी, और जेड से एक कौथवा अक्षर होगा, ये बताइए। ये बी हमको पोजीशन, हमको बी लाना है, तो बी क्या होगा, लेफ्ट से दूसरा अक्षर होगा। बात समझ रहे हैं, लेफ्ट से
बी लेफ्ट से दूसरा अक्षर होगा, राइट से चौथा अक्षर कौन सा डिजिट पे आएगा, कौन से प्लेस पे आएगा, आप ही बताइए। तो हम जानते हैं ये आपका 25 पे आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए। मैं बोलूँ कि जो अल्फ़ाबेट बी है, जो अल्फ़ाबेट बी है वो लेफ़्ट से, मतलब लेफ़्ट साइड से, ये लेफ़्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। क्या है? राइट साइड है। तो ये लेफ़्ट साइड से बी कौन से प्लेस पे आएगा, तो 1 2 प्लेस पे आएगा, और जेड से हम गिनेंगे तो ये 25 आएगा और देन ये 26 होगा, तो मतलब ये 25 आएगा। तो मतलब क्या होगा कि इन दोनों को लेफ्ट प्लस राइट अगर हम जोड़ते हैं किसी को, मतलब तो ये 27 आता है। क्या आता है? 2 + 27 आता है। मतलब कि किसी की पोजीशन का लेफ्ट से और राइट से हमका सम जो होता है 27 आता है। अब इसी फॉर्मूला से मान लो L + R = 27 होगा, तो हम इसी फॉर्मूला से क्या करते हैं, यदि एक नोन हो, एक अननोन हो, एक पता हो दूसरा नहीं पता हो, तो हम निकाल सके। अगर ये क्वेश्चन बोल दिया कि बाएं से, लेफ्ट से दूसरा अक्षर, मतलब कि दूसरा अक्षर है, तो राइट साइड से मतलब कि चौथा अक्षर होगा। अगर क्वेश्चन इसी बेस पे, क्वेश्चन फॉर्मूला समझ नहीं समझाया कि हमने क्या किया, बी जो होता है लेफ्ट से दूसरे अक्षर पे है और ये जेड से ये क्या है 25 अक्षर पे है। इन दोनों का सम बताएं कि 27 होता है, तो हमने फॉर्मूला निकाली L + R = 27 होता है। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, मैं क्वेश्चन एक बनाऊं, एक क्वेश्चन मैंने बनाया। क्या किया? मैं क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन मैंने ये कहा कि ये बताइए कि हाँ सुनिए, ये मैं बोला हूँ राइट से चौथा अक्षर, फोर्थ अक्षर, नहीं ऐसे बोलते हैं, लेफ्ट से चौथा अक्षर डी है, ठीक है, डी है, तो राइट से चौथे स्थान पे होगा। यल से ये चौथे स्थान पे है, ठीक है, यल से चौथा स्थान है, तो डी है वो राइट से कौन से स्थान पे होगा, कौन से स्थान पे होगा। आप कैसे पता करोगे इसको? प्लेस को हमें जानना है। यल जो है मतलब लेफ्ट साइड से, मतलब कहने का मतलब है कि यल हम निकल गया, मतलब कि बाएं से चौथे स्थान पे डी है, तो दाएं से डी चौथे स्थान पर होगा। क्वेश्चन आप लिख बना लीजिएगा कि बाएं से जो डी है वो चौथे स्थान पे है, तो दाएं से डी चौथे स्थान पर होगा, ये चौथे स्थान पर होगा, हमें ये बताना है। तो इसके लिए हम क्या जानते हैं, L + R = होता है 27। यल क्या दिया है, मतलब लेफ्ट साइड से 4 है, तो राइट साइड बताने के लिए हम क्या करेंगे, R, ये 4 + हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R = 27 - 4 हो जाएगा, तो आपका 23, मतलब ये राइट से 23 पोजीशन पे आएगा, मतलब डी जो होगा राइट से 23 पोजीशन पे आएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे निकाले हैं, पोजीशन कैसे निकाले हैं, समझ में आया? चलिए इस पे एक और क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए ये पहला क्वेश्चन रहा, ये पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आप लोग सब बना लीजिएगा, मैं जो बोला अपने आप क्वेश्चन बना कर लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने बी क्वेश्चन क्या बोला, मैंने एक बी क्वेश्चन बोला कि अच्छा जी चलो ठीक है, लेफ्ट साइड नहीं सुनिए, राइट साइड से मैं मान लो क्या बनाता हूँ, एच नहीं बनाता हूँ। मान लीजिए इधर से हम आते हैं, जेड से हम आते हैं, किसी का एग्जाम्पल लीजिए, पी ले लेते हैं, पी, तो पी को हम जानते हैं ऐसे क्या कहते हैं, मिरर लगाए थे, उल्टा 6 बना था, आगे बना 16, P16, मतलब राइट साइड से 16 मतलब 16वां प्लेस पे 16 पे अगर पी है तो आप लेफ्ट साइड से पी की पोजीशन बताइए, मतलब कि पी की पोजीशन बताइए, यहाँ पे पी की पोजीशन बताना है, मतलब दाएं से पी की पोजीशन 16वां, मतलब 16वां स्थान पे है, तो लेफ्ट साइड से पी की पोजीशन बताइए। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, L + R = 27 होता है, R की वैल्यू 16 दी हुई है, ठीक है, तो L का वैल्यू हम 27 निकाल लेंगे। L = क्या हुआ, 27 - 16, 27 - 16 क्या हो जाएगा आपका, क्या निकल जाएगा, 11 निकल जाएगा, 11। तो मतलब ये जो हम कह रहे हैं कि मतलब दाएं से जो आपका 16वां स्थान पे P है वो बाएं से 11वां स्थान पे होगा। अब हम इस फॉर्मूला से 27 में से मतलब घटा देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? दोनों क्वेश्चन फटाफट लिख लीजिएगा,
ठीक है, ये नीचे कर लिख लीजिए, अपने मन से क्वेश्चन बना लीजिएगा, जो बोला मैं अपने मन से क्वेश्चन बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके ओके ठीक है। अब देखिए अभी हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल इतने में हम क्लोज कर देते हैं, 30 मिनट का वीडियो हो गया हमारे लेवल को। इस पे अगला क्वेश्चन थोड़ा इससे अब यही क्वेश्चन अगले सेशन में रहेगा, ठीक है। अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसको क्लोज करके, ठीक है। अभी बस हम इतना रब करेंगे, ओके।